आदाब, सत श्री अकाल। V24 से मैं कमल कुमार जसल। तो आज हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग बताएंगे कि कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती है और जो हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं उससे डिफरेंट एक्सरसाइज होती है कार्डियो एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है कि नॉन स्टॉप एक्सरसाइज होती है। उसमें हमने एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज या तीन एक्सरसाइज को डिवाइड नहीं करना, हम लोग कंटिन्यू करना हमने एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज कैसे होती है इसको हमने कार्डियो का नाम देते हैं। कार्डियो का नाम देते हैं तो इसके अंदर रेपिटेशन हम लोग 20-20 करेंगे। तो तीन एक्सरसाइज को कंटिन्यू नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले यो कराटे की विश होती है, विश करेंगे हम तीनों एक साथ में करेंगे। मेरे साथ में जस्सी जी है और साथ में मेरे साथ में गणेश जी है। तो मैं आपके इनके साथ में विश करूँगे हम, ठीक है। कराटे की विश कैसे होती है? पोजीशन, रेडी फॉर ए हुस। तो यहाँ पे हम लोग गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल इसको बोलते हैं। तो विश किया। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन के अंदर आपने फॉलो करना आपने कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाती है और इसको कैसे इसकी टेक्निक होती है, पोजीशन कैसी होती है। तो आपने देखने की कोशिश करनी और फॉलो करनी और करने की कोशिश करनी। तो फर्स्ट हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज, जो फास्ट एक्सरसाइज होगी ये, इसके तीन एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। रेपिटेशन इनके 20 हो गए। तो करेंगे जस्सी और गणेश जी। और स्टार्ट कीजिए। पहले स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आ जाइए। राइट, सेकेंड पोजीशन और सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 3 exercise continue start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 stop। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू 3 एक्सरसाइज किया है। 3 एक्सरसाइज का हमने रेपिटेशन रखा 20 आपने रेपिटेशन रखना आपने। उसके बाद आपने थोड़ा रिलैक्स लेनी है, आपने थोड़ी बॉडी को रोकना है, रिलैक्स करनी है, सांस अपनी लंबी लंबी खींचनी, लंबी लंबी छोड़नी है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। पहले हम विश करेंगे, विश करने के बाद अपना राउंड में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे बाहर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग नंबर 4 एक्सरसाइज। तो विश करेंगे, रेडी, यस। सर्कल में आ जाइए बाहर को और आपने सेंटर में खड़े हो जाना, फेस टू फेस। अगर 2 मेंबर है तो आपने फेस टू फेस होना है। आपने प्रॉपर आपने साइड एंगल देखना, साइड पोजीशन की एक्सरसाइज है, साइड एक्सरसाइज है। और इसको कैसे करना है, हमने वन साइड हमने 10 करना है हमने। और हमने जो लेग्स पोजीशन खोली हुई है आपने राइट, तो इसमें लेफ्ट आना है, राइट आना और लेफ्ट आना। और ये आपको जस्सी जी और गणेश जी करके बताएंगे। इसका 10 का रेपिटेशन होगा, 20 का होगा। दोनों तरफ से आपने प्रॉपर देखने की और करने की कोशिश करना आप। तो दोनों स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग 4 एक्सरसाइज किया है। साइड का हमने पोजीशन किया, लेग्स का स्ट्रेच किया, साइड में साइड मूवमेंट किया। अब हम लोग ऐसे ही फेस टू फेस दोनों विश करेंगे। हम प्रॉपर हम लोग ग्रुप में हैं। ग्रुप के साथ में मेरे साथ में गणेश जी है और राइट हैंड में हमारी जस्सी जी हैं। तो दोनों को विश कराऊंगा, विश राइट। तो ऐसे अपने पार्टनर को विश करनी है, जाते वक्त भी विश करनी है, आते टाइम भी विश करनी है। विश का मीन है गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। तो आगे आएंगे हम लोग, इस पोजीशन पे आ जाइए। तो अभी मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज मैंने बताई आपको, 3 स्टेप बताए। उसको कार्डियो एक्सरसाइज बोल देते हैं कि हम नॉन स्टॉप करते हैं, उसमें रुकना नहीं होता है। तो हमने 1 बाई 1 बाई एक्सरसाइज करते रहना हमने। तो स्टेप हमने चेंज करते रहना, तो उसको कार्डियो बोल देते हैं। उसके बाद मैंने सर्कल में घुमा कर आपको साइड चेस्ट लेग्स एक्सरसाइज बताई आपको। तो साइड एक्सरसाइज में हमने 20 किया, ये भी लेग्स की एक्सरसाइज थी।
फिर मैंने आपको विश के बारे में बताया कि विश करना बहुत ज़रूरी है, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल बोलते हैं, ठीक है। तो कराटे के अंदर हम लोग विश बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग तो शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। अगर शोल्डर मजबूत हैं आपके तो आपके पंच मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ब्लॉक रोकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो शोल्डर मजबूत करने के लिए हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ 10 रेपिटेशन करेंगे, 10 बारी हम राइट करेंगे और 10 बारी लेफ़्ट करेंगे। तो स्लोली मोशन आपने देखना है, स्लोली मोशन करना है आपने। पहले आप करना सीखो, कैसे इसकी पोजीशन कैसे होती है, कैसे इसको सर्कल में हमने एल्बो को घुमाना और कैसे हमने इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो अब दोनों गणेश जी और जस्टिस जी आपको करके बताएंगे और फॉलोअप कीजिए। राइट, स्टार्ट। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैंने 10 आपको राइट का किया, मीन फ्रंट। तो ऐसे ही हम बैक करेंगे, शोल्डर बैक, एल्बो बैक, रन करेंगे हम लोग। स्टार्ट। राइट, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। तो ये मैंने आपको 10 रेपिटेशन किया आपको राइट का और 10 किया हमने लेफ़्ट का, एंड राइट एंड बैक एंड फ्रंट, जैसे हमने बैक किया और फ्रंट किया। तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज थी। आगे हम आएंगे चेस्ट। चेस्ट का बहुत योगदान होता है। अगर चेस्ट आपकी लूज़ है, मीन स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी कभी भी इंजरी हो सकती है, कभी भी चोट लग सकती है। अगर आपकी चेस्ट अच्छी है तो आप कोई भी ड्रेस डालते हो तो बहुत अच्छी लुक लगती है आपकी। अगर आपकी चेस्ट बहुत स्ट्रांग लगती है तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप। तो इसलिए चेस्ट की एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू डेली आपने जितनी हो सके आपको 10 20 30 रेपिटेशन आपने करने हैं। चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे होती है वो आपको मैं बताऊंगा, देखते रहिए, फॉलोअप कीजिए, जुड़े रहिए V24 से। तो शुरू करते हैं हम लोग चेस्ट। तो मैं चेस्ट के बारे में बता रहा था आपको कि चेस्ट का पार्ट्स बहुत होता है इस कराटे के अंदर, क्योंकि जब हम लोग अटैक करते हैं या फाइट करते हैं तो कोई भी प्लेयर जो होता है वो आपके चेस्ट पे ही अटैक करता है, चेस्ट पे ही मारता है आपके, राइट। ना तो आपके बैक पे मारेगा ना आपके साइड पे मारेगा, उसका टारगेट होगा आपका चेस्ट पे। तो चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पुशअप होते हैं, पुशअप निकालने होते हैं, उससे बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपकी चेस्ट अच्छी बनती है, देखने में भी आपकी लुक लगती है, बहुत सुंदर लगते हो आप। अगर आप कोई भी ड्रेस डालते हो या लड़की या लड़का टी शर्ट डालते हो या कुछ भी ऐसी यूनिफॉर्म डालते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ब्यूटीफुल तब लगेगी अगर आपकी चेस्ट अच्छी होगी। तो इसलिए आपको चेस्ट बनाने के लिए पुशअप निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चेस्ट की पोजीशन पुशअप की कैसे होती है, पुशअप कैसे लगाए जाते हैं, उसकी पोजीशन कैसी होती है, वो हम लोग आपको बताएंगे। तो जस्टिस जी ना मेरे ना साथ में गणेश जी आपको करके बताएंगे पुशअप। तो देखते ही जुड़े रहिए V24 से। राइट, डन, बैक, 1 2 3 स्टॉप। यस, ठीक है, ओके, डन। अभी हमने आपको पुशअप करके बताया आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा कैसे कर रहे हैं, पोजीशन कैसी है। तो आपने पोजीशन सीखकर आपने करने की कोशिश करनी है। आपने डेली आप 10 करो, 15 करो, 20 करो। तो जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपके अंदर कैपेसिटी और नॉलेज आएगी और एक्सपीरियंस आएगा और चेस्ट आपकी प्रॉपर शेप में आएगी। तो अभी हमने आपको पुशअप करके बताए थे आपको। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम आपको दिखाएंगे साइड में पोजीशन कैसी होती है। जब हम लोग ग्राउंड के अंदर जाते हैं, कंपटीशन खेलने जाते हैं, तो उसमें हम लोग पोजीशन बनाते हैं, फाइट करने की पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन के अंदर हमने स्टेप होते हैं कि हमने वो जो ग्राउंड होती है उसके अंदर हमने सर्कल कैसे, राइट को कैसे जाना या फ्रंट को कैसे जाना या बैक को कैसे जाना। तो वो आपने देखना कि हम उसकी पोजीशन कैसी होती है चलने की। हम एक जगह खड़े होकर कंपटीशन नहीं हो सकता, ना हम लोग करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि एक ही जगह पे हम लोग फाइट करते हैं तो एक जगह पे शुरू करेंगे तो एक जगह पे ख़त्म होएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें सारा सर्कल घूमना पड़ता है हमें फ़ाइट करने के लिए। जब हमें कोई अटैक करता है तो हमें पीछे जाना पड़ता है, तो जब हम अटैक करते हैं तो आगे जाना पड़ता है।
तो आगे और पीछे जाने की पोजीशन आपको सिखाएंगे कि आगे कैसे जाना है और पीछे कैसे जाना है। तो पहले सबसे हम विश करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई फाइट करते हैं, कोई सीखते हैं, तो इसमें गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम कराटे की विश करेंगे। तो उसके साथ फिर मैं आपको पोजीशन बताऊंगा, साइड पोजीशन, फिर आपको गणेश जी और जस्टिस जी करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको विश करेंगे, राइट, स्टार्ट। विश कीजिए। अब साइड आ जाना। तो ऐसे आपने साइड में खड़े हो जाना। आपने अगर सिंगल है सिंगल भी कर सकते हो, अगर आपके साथ में कोई पार्टनर है तो आप पार्टनर भी कर सकते हो। अगर आपके स्टेप छोटे हैं, जगह आपके पास कम है, तो आप छोटी जगह से आप स्टेप ले लो 2 या 3। अगर ज़्यादा आपका बेस से आपका एरिया ज़्यादा है तो उसको लंबे स्टेप ले सकते हैं। तो इसमें आप स्टेप करना है कि आगे कैसे जाना है और पीछे कैसे आना, ठीक है। दोनों चीज़ सीखनी है आपने। फ्रंट कैसे आते हो तो बैक कैसे जाते हो। तो देखिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए V24 से। राइट, स्टार्ट। तो ये कैसे आगे जा रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं, ये सीखिए और फॉलो कीजिए। और ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे आप लोग फाइट सीखना है, फाइट करनी है आपने, तो आपकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। स्टॉप। तो ये थी फ्रंट एंड बैक पोजीशन। अब हमने ओनली फ्रंट और बैक कैसे चलना है, सीधे फ्रंट और बैक, ये आपने देखना है। और कैसे फ्रंट और बैक होती है। तो अब हमने आपको साइड पोजीशन बताई कि साइड की पोजीशन कैसी होती है। साइड में हमने कैसे आगे जाना और पीछे जाना, मतलब लेफ़्ट एंड राइट, साइड एंड बैक एंड फ्रंट कैसे जाना है आपको। अब आपको फ्रंट बताएंगे। फ्रंट में हम लोग अटैक जब करते हैं तो हमें आगे जाके अटैक करते हैं। हम लोग कोई भी फाइट करते हैं, पंच मारते हैं या किक मारते हैं, तो हम आगे जाते हैं, राइट, ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ना, आपने फतेह कैसे करना है, हमने कंपटीशन जीतना कैसे है। तो कंपटीशन जीतना कैसे, हम आगे उसके ऊपर बढ़ेंगे, अटैक पे अटैक करेंगे, तो तभी हम फाइट के आगे जा सकते हैं। तो ऐसे आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे आना है, वो पोजीशन आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। देखिए और जुड़े रहिए V24 से। और मेरे साथ ही गणेश जी और जस्सी जी करके बताएंगे आपको। फ्रंट स्टेप, स्टार्ट। यस, वेरी गुड। हाँ, देखिए और फॉलो कीजिए, राइट। हाँ, जब भी आपने आगे जाना, आपने फ्रंट देखना। जो सामने आपके पास जो मेंबर है या कंपटीशन जिससे फाइट कर रहे हैं, उसकी आईज में आई आपने मिलानी है। आपने उसकी निगाह जो होती है, उसकी निगाह के अंदर आपकी आईज होनी चाहिए कि उसका स्टेप क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसको सीखना। और देखते रहिए। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, हम लोग बिल्कुल सीधे, और विश करते हैं हम लोग, यस। तो ये हमने आपको दिखाया फ्रंट में हम कैसे आगे जाना, कैसे पीछे जाना। उसके पहले हमने साइड बताई आपको, साइड में हम लोग कैसे जाते हैं। तो अब नंबर थर्ड के अंदर हम कराएंगे सर्कल। सर्कल में हम लोग पूरा सर्कल होता है, सर्कल के हम अंदर कैसे रन करना, सर्कल के अंदर हम रन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी आपको साइड में हमने रन किया, कैसे आगे जाना था और बैक कैसे आना था। उसके बाद हमने सेकंड पे पार्ट्स में मैंने आपको फ्रंट बताई थी कि फ्रंट में हम स्टेप कैसे लेकर आते हैं आगे, और बैक में कैसे जाते हैं। और नंबर आई थर्ड के अंदर आपको बताएंगे कि सर्कल में हम इस कंपटीशन के अंदर जब फाइट करते हैं तो हमें सर्कल भी घूमना पड़ता है, ठीक है। सर्कल में हम पोजीशन देखेंगे, सर्कल में हमने घूमना सीखना है। पोजीशन देखनी है कि सर्कल में हम कैसे घूमते हैं, कैसी पोजीशन होती है, जो प्रॉपर आपने ध्यान देना और देखते रहना और फॉलो करना, जुड़े रहना V24 से, राइट। तो अब आपको सर्कल बताएंगे। तो मेरे साथ में आज मेरे साथ मेहमान आए हुए हैं, जस्सी जी एंड गणेश जी, ये आपको सर्कल बताएंगे करके। तो देखिए और फॉलो कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सीखा ना पाए। आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती है। तो देखिए और सीखिए। तो स्टार्ट कीजिए सर्कल में, पहले विश करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं सर्कल एक्सरसाइज, स्टार्ट। तो ऐसा आपने सर्कल में जाना, आपने देखिए कैसे जाते हैं और कैसे वापस आते हैं। ये सर्कल में है, सर्कल की पोजीशन कैसे होती है ये आप फॉलो कीजिए और ध्यान कीजिए दोनों मेंबर को। ये साथ में मेरे साथ जस्सी जी है और साथ में मेरे साथ गणेश जी है। और आपने ध्यान से देखना और कैसे कर रहे हैं ऐसे करने की कोशिश करनी है आपने। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, आसान होती है। अगर जब हमने मन में ठान लिया है तो सीखना ज़रूरी है,
आपका मन होना चाहिए सीखने के लिए, तो जल्दी से जल्दी आपको कोई भी चीज़ है वो आसान लगेगी। तो हमने आपको सर्कल में एक बार करके बताया आपको कि सर्कल में हम कैसे रन कर सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। इसमें जब करते हैं तो 2-3 चीज़ का ध्यान देना आपने, पूरा अपनी सेफ्टी रखनी है। आपकी सेफ्टी है तो आप कोई भी गेम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो आप जब नील बेंड करते हो, हल्का सा बेंड करना आपने, ज़्यादा नहीं बेंड करना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है आपका, राइट। तो आपने हल्का सा बेंड करके आगे आना है, हल्का सा बेंड करके पीछे जाना। जो भी आप लेग्स करते हो, ठीक है, उसको हल्का सा नी बेंड करना आपने। तो सर्कल में भी घूमते हो तो आपका पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। अब आपको दोनों एक्सरसाइज जो अब सर्कल एक्सरसाइज बताई थी आपको, एक बार फिर करके बताएंगे सिर्फ स्लो मोशन में, कि स्लो हम लोग पहले हमने स्टेप देखने हैं कि स्टेप कैसे होते हैं। तो स्लो में हम देखना कैसे करते हैं, फिर आप फास्ट तो आपने एक बार करके बताया आपको। अब स्लो मोशन में देखिए कि सर्कल में हम स्लो कैसे करेंगे। तो स्टार्ट, सबसे पहले विश करेंगे स्टार्ट। तो सर्कल में आ जाइए, राइट, हल्का सा आपने जाना स्लो मोशन में, स्टार्ट, स्लो स्लो, बस। देखिए वापस कैसे आना है, आगे कैसे जाना आपने, सर्कल में कैसे घूमना आपने, ऐसे आपने देखना, स्टेप देखना, उसकी पोजीशन देखना, बॉडी आपकी सीधी होनी चाहिए। आपने फ्लोर को नहीं देखना, आपने सिर्फ जो आपके सामने मेंबर है उसको देखना। आपने जो आपके साथ पार्टनर कर रहा है उसकी आइस मिलानी है आपने, कि आपकी लुक होनी चाहिए। स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। देखिए विश कीजिए, स्टार्ट। तो ये मैंने आपको सर्कल में करके बताया, आपको सर्कल में हमने कैसे पोजीशन करनी है, कैसे आगे आना है। और अब हम लोग थोड़ा सा जो हमने फ्रंट आपको बताई थी, फ्रंट के अंदर आपको लेग्स की पोजीशन बताई थी। अब आपको हम ब्लॉक की पोजीशन बताएंगे। ब्लॉक हमारा जब हम लोग आगे जाते हैं तो ब्लॉक लेकर जाते हैं हम लोग। ब्लॉक की जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का आपका पोजीशन होनी चाहिए, हल्का सा ब्लॉक आपने करना। जो आपका पैर आगे है, राइट पैर आगे है, तो आपने राइट ब्लॉक आगे करना और लेफ़्ट पीछे करना। आपने हल्का सा पीछे आना और हल्का सा वापस आना, राइट। तो ये सीखेंगे आप पंचिंग साथ में। जैसे आपकी लेग की पोजीशन है, ऐसे पंचिंग की पोजीशन सीखेंगे। तो आगे जाइए दोनों। तो मैंने इनको आगे किया है, आप फॉलो कीजिए कैसे खड़े होते हैं, कैसी इसकी ड्रेस है। तो हम लोग बता रहे थे कि यूनिफॉर्म मेन ड्रेस कोई भी होती है, चाहे हम लोग नॉर्मल ड्रेस डालते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स की ड्रेस डालते हैं, ट्रैक सूट डालते हैं, या हम कराटे की ड्रेस डालते हैं। ये अच्छी वॉश होनी चाहिए आपकी, और इसके अंदर आपका कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैच आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपके शू भी आपके अच्छे होने चाहिए, स्पोर्ट्स शू होने चाहिए आपके। कम से कम स्पोर्ट्स शू डालेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, तो आपके पैरों में बिल्कुल ग्रिप आपकी अच्छी रहेगी आपकी। तो आपका हेड के जो बाल है, जो हेयर होते हैं आपके, हेयर आपके अच्छी तरह से आपके बांधने चाहिए। अगर लंबे बाल है तो उसको पूरा पीछे बांध सकते हो, अगर छोटे हैं तो उसको तो वेरी गुड है, ठीक है। तो गर्ल्स भी ऐसे ही हैं, अगर आपके हेयर स्टाइल है तो उसको पीछे आप बांध के रख सकते हो। तो आप नील्स है आपके, मान लो आपके हैंड है, फिंगर्स है, फिंगर भी अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ आपने कोई डालनी नहीं, आपने जैसे कड़ा डाल लिया या कोई शॉप डाल ली आपने, ठीक है, या गले के अंदर कोई चैन डाली, तो इसके अंदर कोई अलाउ नहीं होता डालने के लिए। अगर को डाल के अंदर कंपटीशन में जाते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, कि डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। कि उसके रीज़न क्या होता है कि जो आप सीख के आए हैं, जो आपका सर है उसने रूल आपको सिखाए नहीं, आपको रूल सीखने आपने। अगर आपको रूल आते हैं तो आप कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर आपने बिल्कुल नॉर्मल जाना, आपने कोई ऐसा कड़ा नहीं होना चाहिए आपके हाथ के अंदर, कोई शॉप नहीं होनी चाहिए, कोई गले के अंदर कोई चैन नहीं होनी चाहिए, ना कोई आपके कान के अंदर कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल आपने स्पोर्ट्स के अंदर आना, आपने फाइट के अंदर आना। अगर आप कुछ डाल के आते हो तो सीधा ही डिस्क्वालीफाइड। आप फाइट लड़ने जाते हो तो अंदर आपको जज देखता है, आपका रेफरी देखता है, तो आपने कड़ा डाला हुआ है या आपने रिंग डाली हुई है या आपके गले के अंदर चैन है, तो आप सीधा ही डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। तो वहाँ पे आपका मन बहुत दुखी होगा, तो बहुत आप अपसेट हो जाएंगे, आपको टेंशन हो जाएगी। तो मैंने तो इतनी तैयारी करके गई हूँ या गया हूँ, तो मुझे तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। डिस्क्वालीफाइड किया है, क्यों किया है? वो सिर्फ आपकी गलती से हुआ है।
आप अपनी गलती लेकर अंदर गए हो स्टेडियम के अंदर, आप ग्राउंड के अंदर गलती लेकर गए हो, तो गलती जब होती है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, उसकी सज़ा होती है। तो इस सज़ा यही होती है कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आप कंपटीशन में जाओ, कोई भी गेम खेलते हो, ज़रूरी नहीं कि आप कराटे करते हो, कोई भी गेम करते हो तो नॉर्मल जाओ, कोई ऐसी चीज़ मत डालो। और इसके अंदर जब गेम के अंदर आते हो, खा कर आते हो, कोई पी कर आते हो, कोई ऐसा नशा करके नहीं जाना अंदर स्टेडियम के अंदर या फाइट के अंदर कि मान लो आपने कोई पावरफुल आपने मेडिसिन खा ली है, या पावरफुल कोई प्रोडक्ट खा लिए है, या आपने ड्रिंक किया है, या ऐसा कुछ नशा किया है। तो ऐसा कुछ आपने स्टेडियम के अंदर या कंपटीशन के अंदर करके नहीं जाना। सिंपल जाना, अच्छी डाइट खा के जाना, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए आपका, ठीक है, बॉडी आपकी सही होनी, हेयर स्टाइल अच्छे होने चाहिए, और शू आपके अच्छे होने चाहिए, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपको हम स्टेप सिखाएंगे कि पंच हम आगे कैसे आ सकते हैं, तो पीछे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले विश करेंगे, फिर हम बैक जाएंगे तो करके बताएंगे। रेडी फॉर ए विश? यस। वापस आ जाइए। और यहाँ पे हमने दोनों जस्सी जी और गणेश जी आपको स्टेप करके बताएंगे। पहले मैंने सिंगल स्टेप लेग्स का करके बताया, अब हमने हैंड को यूज़ करना। तो पोजीशन में आइए अपनी, ये देखिए जैसे पोजीशन आती है आपकी, राइट, जो आगे वाला आपका पैर है उसको नील बेंड करना आपने, शोल्डर आपका प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। यस, ये जो चीज़ है जो अब हम लोग बता रहे हैं, ये जो पोजीशन में आए हम लोग, मीन अटैक का मीन क्या होता है कि जब हम लोग लड़ने जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, झगड़ा हो चाहे ना हो, फाइट हो चाहे ना हो, तो हम तैयार हो जाते हैं। आर्मी जैसे होती है, तो हमें ऑर्डर आ जाता है कि जंग का टाइम हो गया है, तो उसमें जंग के अंदर हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, टैंक लगा देते हैं, तोप लगा देते हैं, तो इसलिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे फाइट के अंदर, फाइट हो चाहे ना हो, तो हमने अपनी तैयारी रखनी है, राइट। तो हम तैयार हैं तो फिट हैं। वो कहते हैं जो हिट है वो फिट है। अगर आप हिट हैं तो फिट होंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपका नाम बड़ा ऊपर तक जाएगा। तो अब आपको हम दिखाएंगे स्टेप कैसे होते हैं। जस्सी जी एंड गणेश जी, स्टार्ट। देखिए स्टेप, आगे कैसे जाना और पीछे कैसे जाना, आगे कैसे जाना, पीछे कैसे जाना। बैक और फ्रंट आपको बता रहे हैं कि बैक कैसे जाते हैं और फ्रंट कैसे जाते हैं, बैक कैसे जाते हैं, फ्रंट कैसे जाते हैं। और यहाँ पे करेंगे स्टॉप, सीधे आ जाइए, राइट। तो विश कीजिए, स्टार्ट, राइट। तो ये मैंने आपको स्टेप बताए हैं, फ्रंट कैसे जाना है और बैक कैसे से आना। और ये हमारे स्टेप होते हैं जैसे हम फाइट करते हैं। तो फाइट जब हम लोग करते हैं तो हम आगे वाला जो होता है प्लेयर होता है हमारे साथ फाइट करने आता है, जब किसी शहर से आया हुआ है, पंजाब का है, बॉम्बे का है, दिल्ली का है, इंग्लैंड का है, यूएसए का है, कोई भी प्लेयर है, तो हमने डरना नहीं। दिल के अंदर, आपके मन के अंदर को डर नहीं होना चाहिए। शेर जो चीता होता है ना, वो चीते को सब डरते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने शेर की तरह अपने अंदर आना, जोश होना चाहिए आपके अंदर, यही जुनून होना चाहिए कि मैंने जीतना है। कभी भी कोई आदमी अपने को कमज़ोर नहीं समझता। वो क्यों नहीं कमज़ोर समझता? कि वो कहता है कि मेरे से सुंदर या मेरे से जोश वाला बंदा कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जोश दिखाना आपने, तो आपने जो मेडल लगा होता है वो जीतना, वो जीतेगा वही जो जीता वही सिकंदर। क्योंकि फाइट सब लड़ने आते हैं और लेकर कोई एक ही बंदा जाता है। अगर 10 प्लेयर आते हैं, एक ही मेडल है गोल्ड, वो एक ही लेकर जाएगा, 10 नहीं लेकर जाएंगे। तो गोल्ड को जीतने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा कैसे होती है? फाइट अच्छी होनी चाहिए और पूरा अटैक होना चाहिए आपका। तो देखिए एक बार फिर स्टेप कैसे करते हैं, दोबारा रिपीट करेंगे स्टेप को और शुरू करिए। स्टेप, स्टार्ट। यस यस, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी मिले, आपको तजर्बा अच्छा मिले। आप देखेंगे तो सीखेंगे, फॉलो अप करके सीखिए और ध्यान में देखिए कैसे आप मेरे साथ में जस्सी जी ब्लैक बेल्ट है जिन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ में गणेश जी है जिनको 5 साल हो गए इस गेम के अंदर। तो अभी भी इतनी इसके अंदर तजर्बा है, अभी भी इनके अंदर इतना जोश है, ये बहुत अच्छे आगे तक जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल तक जाना चाहते हैं।
हर एक तरफ कंट्री से मेडल जीतना चाहते हैं, अपने देश का अपना और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे पीछे जाकर। यस, विश करो। राइट। तो हम लोग आपको बताया था कि स्टेप कैसे आगे और पीछे हमने करना है, स्टेप सीखना है। स्टेप कैसे होते हैं वो आपको जस्सी जी, गणेश जी ने करके बताएं। अब आपको दिशा के बारे में बताऊंगा कि दिशा जो होती है आइस का बहुत योगदान होता है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग वर्क लाइफ के अंदर अगर आइस है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर आइस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइस का योगदान क्या होता है कि फाइट के अंदर हम लोग कंपटीशन करते हैं। एक कंपटीशन ही होता है। हमने कंपटीशन जब लोग हम छोटी एज के हम लोग इस गेम के अंदर बढ़ते जाते हैं तो हमारा एक कंपटीशन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो कंपटीशन जीतते जीतते आगे जाते हैं। कभी इसमें हारना भी पड़ता है, हार भी होती है। जब जो हार होती है वो आपको सबक दे के जाती है कि मैं हारा क्यों हूँ, मेरी गलती क्या है। उस गलती को आपने सुधारना है, उस गलती को आगे आपने दोहराना नहीं है। ये नहीं कि आपने हार गए हैं तो आपने मन छोटा कर लेना है, तो गेम छोड़ देनी है। तो गेम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने 10 मिनट मेहनत किया, आधा घंटा किया, तो आप उसको डबल कर दो। अगर 1 घंटे की आप क्लास लेते हो तो उसको 2 घंटे की क्लास लो। अगर आप उस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। तो इसलिए आपने मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, चाहे आज मिले या कल मिले, तो मिलेगा रिजल्ट। तो आपने रिजल्ट लेना है तो आपने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फाइट हम लोग करते हैं। मैं आइस के बारे में बता रहा था। आइस जो होती है, आइस से हमारा बहुत काम होता है। जब भी आप कॉम्पिटिशन करते हो या किसी दोस्त के साथ फाइट करते हो तो उसकी आइस के अंदर देखना है। आइस के अंदर पता चल जाता है वो बंदा क्या कर रहा है सामने, वो मेंबर की चाल क्या है, वो क्या मारेगा, मुझे पंच मारेगा या किक मारेगा आपको। तो आइस ही बताती है, आइस ही आपको बताती है इससे हमने बचना कैसे है, इससे हमने इसके ऊपर अटैक कैसे करना। हमने आइस को आपने प्रॉपर आपने उसकी सामने देखना है। आपने आइस को, अगर आपकी आइस थोड़ा सा डगमगाई, ऊपर नीचे हुई, तो ऊपर आपके अटैक आ जाएगा। अगर आइस आपके प्रॉपर उसकी आइस की मिला के चलेंगे तो आप अटैक से बच सकते हो, तो अटैक कर सकते हो। तो आगे चलेंगे। आगे मैंने आपको बताऊंगा कि हम लोग फाइट करने के पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि विश करते हैं हम लोग। विश जब करते हैं हम लोग, विश करने के बाद पहले विश करके बताएंगे हम लोग। विश कीजिए। राइट। कंपटीशन के अंदर हम लोग कंपटीशन के अंदर आते हैं तो कैसे कंपटीशन के अंदर आते हैं हम लोग, ग्राउंड के अंदर कैसे आते हैं। यहाँ पे आ जाइए, टर्न कीजिए मेरी तरफ, आप यहाँ पे आ जाइए। तो ये कंपटीशन की, जब हम लोग कंपटीशन खेलने जाते हैं, ग्राउंड के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है या स्टेडियम के अंदर होता है, ऑडिटोरियम के अंदर होता है, तो ऐसे आपने खड़े होते हैं अपनी ग्राउंड के अंदर। जो उसका एरिया होता है, एरिया बना होता है, उसकी पोजीशन होती है, एक साइड में जज बैठे होता है, राइट में लेफ्ट में। तो रेफरी आपके सेंटर के अंदर होता है, बाकी आपके जजेस बैठे होते हैं पीछे देखने वाले, जो आपका स्कोर बोर्ड देखते हैं कि कौन सा मेंबर कौन सा पॉइंट मारता है, कौन सा मेंबर कौन सी गलती करता है। जो आपका एक साइड में है या रेड बेल्ट बना हुआ या ब्लैक बेल्ट है इनके पास, तो इसका नंबर पता चल जाएगा, इसने कौन सा पॉइंट मारा है, तो इनके पॉइंट वहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर इसने रेड बेल्ट ने पॉइंट मारा हुआ है तो रेड के अलग लिखे जाएंगे नंबर। तो इसके अंदर आपने फाइट के अंदर आपने बाहर नहीं देखना कि मेरे पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट मिला है तो कौन सा नहीं मिला। आपने फाइट के अंदर रहना। जो आपके आने वाले दोस्त होते हैं या आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके फ्रेंड होते हैं या आपकी बहन होती है या भाई होता है या फादर होता है, वो आपको खुद बता देते हैं, आपका सर होता है कि आपने ये पॉइंट मारा, आप ये पॉइंट मारो, आप जीत रहे हो, आपका टाइम कम हो रहा है। तो ये टाइम की गेम है, टाइम से चलती गेम। 10 मिनट की गेम होती है, 15 मिनट की होती है, 5 मिनट की भी होती है। ये टाइमर लगाते हैं, टाइमर के ऊपर ही गेम का एंड होता है, टाइमर के ऊपर ही समाप्ति होती है। तो इसके अंदर आप लोग स्टार्टिंग में हम लोग खड़े होते हैं। खड़े होने की पोजीशन देख लो कैसे खड़े होते हैं। ये फाइट का पोजीशन है।
या मतलब हम लोग फाइट करते हैं तो जो रेफरी होता है तो आपको विश कराएगा, खड़े हो गए विश, राइट। तो यहाँ पे आपका विश हो जाती है। फिर आपको जैपनीज में आपको स्टार्ट करेंगे माते, राइट। तो आप पोजीशन पे आ जाएंगे, जैसे आपने पोजीशन सीखी हुई है उस पोजीशन पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको साइड पोजीशन बताई थी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। दोबारा देखिए, फॉलोअप कीजिए। तो ये पोजीशन बता रहा था आपको मैं। पोजीशन के अंदर हम लोग विश पहले करते हैं लोग फाइट करने से पहले। इसमें जब हमने फाइट कर दिया, जब बोल मैंने या हिंदी में बोल देता हूँ या इंग्लिश में बोलता हूँ स्टार्ट, तो इसमें जैपनीज में हम लोग करते हैं, राइट। जैपनीज में भी बोल देते हैं, हिंदी में भी बोल देते हैं। तो हजमे मीन हर एक जो गेम की थ्योरी अलग अलग है, ठीक है। थ्योरी हिंदी में भी आ जाती है, थ्योरी जैपनीज में भी आ जाती है, थ्योरी चाइनीज़ की भी आ जाती है। हर एक अलग अलग पार्ट्स की थ्योरी होती है। इसमें हजमे एंड माते। हजमे मीन होता है स्टार्ट। जब मैं बोलूँगा हजमे तो आपने स्टार्ट, माते देन स्टॉप। माते मीन स्टॉप हो जाता है, हजमे मीन स्टार्ट हो जाता है। मीन जैपनीज मीन स्लो एंड स्टार्ट, स्लो एंड स्टार्ट, ठीक है जी। स्टॉप एंड स्टार्ट करते हैं लोग हिंदी में या इंग्लिश में, तो माते स्टॉप हो जाता है, हजमे मीन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो पहले विश करेंगे, रेडी फॉर ए यस, हजमे, यस। ये पोजीशन आ गई है। जब पोजीशन आ जाती है तो इसमें सीधा ही अटैक होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होती, इसमें कंटिन्यू गेम चलती है। तो कंटिन्यू गेम चलेगी तो पॉइंट मिलेंगे, जो मारेगा उसको पॉइंट मिलेगा, राइट। अगर उसने फॉल किया तो उसको फॉल मिलेगा। तो पॉइंट वाइज सिस्टम है, पॉइंट्स है, गेम है। पॉइंट अगर पॉइंट लेते हो तो आपको विनर होएंगे। तो विनर की पोजीशन आपको बताएंगे फिर हम लोग, ठीक है जी। ये होती है स्टार्टिंग गेम। तो हम लोग फिर स्टॉप, यस माते, यस यस, डन, स्टॉप, विश फ्रंट, रेडी फॉर ए। तो ये सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। तो जुड़े रहिए V24 से। मैं कमल कुमार जसल। आप देखिए, फॉलो कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो मैं सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब।